बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर और वी वर डिस्कसिंग अबाउट कल्चर मीडियाज एंड देन अबाउट द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर्स। तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है और इसमें ना हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग पोर्शन में गिवन है। तो हमने जो पोर्शन अभी फर्स्ट स्टार्ट किया था वो बैक्टीरिया का था और टॉपिक्स जो हमारे कवर हो गए हैं रिगार्डिंग बैक्टीरिया, तो वो हम थोड़ा सा बैक्टीरिया का इंट्रो देखा था, अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया, कल्चर मीडिया एंड टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ये जो है पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हुए थे। आज जो है वो हमारा आप कह लें सेकंड लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग बैक्टीरिया, तो वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग का एक पार्ट जो है वो मैं आज कवर कराऊंगी, एक पार्ट हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि वो स्टेनिंग के अगर दोनों मेथड्स मैंने आपको साथ करा दिए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टेनिंग टेक्निक्स आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टेनिंग होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, स्टेनिंग बेसिकली एक आर्टिफिशियल कलरेशन होती है, इसमें हम आर्टिफिशियल कलर देते हैं। अब चूंकि यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्टेनिंग से मुराद ये होगा कि आर्टिफिशियल कलरेशन या आप कलर दे रहे हो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद से कलर देते हैं, उसको कोई जैसे कपड़े का डाई नहीं कर देते, मतलब सफ़ेद कपड़ा उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग से डाई कर देते हैं, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, अब ये उनका कलर चेंज करने के लिए काम नहीं करते, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना होता है माइक्रोस्कोप में। तो उनकी आप कह लो विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, उनको अच्छे से देखने के लिए हमको उसको जो है वो थोड़ा सा हम उसको स्टेन कर देते हैं, उसको कलर दे देते हैं बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिससे वो आपको माइक्रोस्कोप में उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और हम उसको अच्छे से जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो स्टेनिंग क्या हुआ? आर्टिफिशियल कलरेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज या इन्हांस विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें अच्छे से जो है वो नज़र आए। तो ये था अबाउट स्टेनिंग। पहले आपको स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर अब बैक्टीरिया को स्टेन करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? एक है सिंपल और डायरेक्ट स्टेनिंग, यानी एक सिंपल सा मेथड होगा जिसमें हमने कलर डालना है, बैक्टीरिया का कोई कलर अपीयर होगा और हमको उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। मतलब इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी या ज़्यादा डाई वगैरह जो है वो हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? सिंपल स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल स्मेयर को स्टेन करेंगे एक सिंगल रिएजेंट से, और वो एक कंट्रास्ट सा, डिस्टिंक्टिव सा कंट्रास्ट हमें नज़र आएगा उसमें और उसके बैकग्राउंड में। यानी हमें एक उसका बैकग्राउंड अलग कलर का आपको नज़र आएगा, वो खुद अलग सा आपको नज़र आएगा, इससे आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर लोगे। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है सिंपल स्टेनिंग में। और स्टूडेंट, सिंपल स्टेनिंग के हवाले से मैं आपको एक और इसकी डायग्राम दिखा दूं। पहले ये होती है सिंपल सी, ये देखो कि एक स्टेनिंग हुई हुई है, कलर्स आए हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो हम कलर्स सिंपल स्टेनिंग में डाई जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब जो मैंने वर्ड यूज़ किया है स्मेयर का, SMEAR, स्मेयर। तो स्मेयर ये होता है बेसिकली कि आपने एक थिन सी फिल्म सी बना देनी है। आपने थोड़ा सा कल्चर लेना है। कल्चर अब मैंने आपको बता दिया था क्या है, कल्चर लेना है और कल्चर की फिल्म जो है वो आपने बनानी है अपनी जो स्लाइड है उसके ऊपर। यानी वो स्लाइड जो आपने माइक्रोस्कोप में रखनी है, उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसके ऊपर आपने एक बारीक सी, एक थिन सी फिल्म बना देनी है, कोटिंग सी बना देनी है कल्चर की। उसको हम कहेंगे स्मेयर। आपने क्या करना है, स्मेयर को उसको कोटिंग लेनी है, कल्चर की फिल्म बना देनी है,
उसको ड्राई होने देना है थोड़ा सा, ताकि वो बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर जब आप उसके ऊपर स्टेन डालो तो वो ज़्यादा आपको डिस्टर्ब ना करे। और फिर थोड़ा सा आपने उसको फिक्स कर देना है। क्या कर देना है, थोड़ा सा उसको हीट करके उसको अपनी जगह पर फिक्स कर देना है, उस कल्चर को। तो ये होता है स्मीयर प्रिपरेशन। मैं आपको लैब्स में दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो वाइट वाइट सा बिल्कुल जैसे आप कभी हल्का सा नमक और पानी जैसे डालो किसी कपड़े पे और वो सूख जाए तो एक हल्की सी एक लेयर सी बन जाती है, वो इसी तरीके से स्लाइड पर भी एक हल्की सी लेयर सी बन जाती है और उसी में बैक्टीरियल कल्चर मौजूद होता है। उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल स्मीयर, या आप खाली स्मीयर कह लो। ठीक है, बैक्टीरियल स्मीयर इज सिंपली दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्चर स्प्रेड इन अ वेरी थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइड और टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम वॉशिंग अवे ड्यूरिंग स्टेनिंग स्टेप्स। स्मीयर को हमने फिक्स कर देते हैं सरफेस ऑफ द स्लाइड पे। थोड़ा सा आप उसको पहले ड्राई होने दोगे और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हीट कर दोगे ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए स्मीयर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सिंपल स्टेनिंग है वो मैंने आपको बता दी कि उसमें हम सिंपल सा जो है वो रिएजेंट डालते हैं, अपना डाई डालते हैं, वो कलर हो जाता है और हमें जो है वो बैकग्राउंड और अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा कंट्रास्ट नज़र आ जाता है, उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये तो थी सिंपल स्टेनिंग और मैंने आपको इसकी एक पिक्चर भी दिखा दी कि ये देखें, एक तरफ आपको ब्लू ब्लू सा नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है। तो ये स्टेनिंग है, सिंपल स्टेनिंग है, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग को हम अच्छे से ज़रा डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव स्टेनिंग के हवाले से बता दूं। ये आपको इट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन्स कि ये नेगेटिव स्टेनिंग में आप ये देखो कि इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें हम बैक्टीरिया सेल को या बैक्टीरिया को डायरेक्टली स्टेन नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते तो नेगेटिव है, इसमें हम नहीं कर रहे होते तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव कहलाता है। इसमें हम बैक्टीरिया को तो स्टेन नहीं कर रहे होते, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड होता है ना उसको स्टेन कर रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड इसके अंदर डार्क होता है और उसमें जो है वो हमको ये बैक्टीरिया विजिबल होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ हुआ है, बैक्टीरिया कलरलेस है, ये हमें नज़र आ रहे हैं और ये जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। ये देखें, बैकग्राउंड डार्क है और ये कलरलेस बैक्टीरिया इजीली अपीयर हो रहे हैं। अब चूंकि इसमें आप बैक्टीरिया को तो नहीं स्टेन कर रहे ना, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग कहते हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग, इसमें स्टेन बैक्टीरिया नहीं हो रहा होता। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि इसमें हम नेगेटिवली चार्ज डाई यूज़ करते हैं। जैसे कुछ डाई होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या वो एसिडिक होते हैं, या वो बेसिक होते हैं, या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो स्टेनिंग आप यूज़ करोगे या डाई आप यूज़ करोगे नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे नाइग्रोसिन हो गया, ये भी एक आप कह लो कि स्टेन का नाम है, नाइग्रोसिन हो गया, या फिर आप कह लो कि इंडियन इंक हो गई। तो ये ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं डाई नेगेटिव स्टेनिंग में, और इसको ये एसिडिक डाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई पूछ सकता है कि नेगेटिव स्टेनिंग को नेगेटिव स्टेनिंग क्यों कहा जा रहा है, तो आपने कहना है क्योंकि इसमें हम एक तो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल को स्टेन नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली बैकग्राउंड को जो है हमारा फोकस उसका बैकग्राउंड होता है। बिकॉज इट डज नॉट स्टेन द बैक्टीरियल सेल डायरेक्टली, इंस्टेड इट स्टेन्स द बैकग्राउंड, यानी जो ग्लास स्लाइड है उसको हम स्टेन कर रहे होते हैं। दूसरा, हम इस पर नेगेटिवली चार्ज जो है वो डाई यूज़ कर रहे होते हैं, और डाई कौन कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इंडियन इंक हो गई या नाइग्रोसिन हो गई, तो इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन ये खुद क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं डाइस। तो होपफुली ये जो नेगेटिव स्टेनिंग है और जो सिंपल स्टेनिंग है, और ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी स्मीयर की, वो आपको क्लियर हो गई होगी। ये सिंपल स्टेनिंग, ये नेगेटिव स्टेनिंग। क्यों कह रहे हैं नेगेटिव स्टेनिंग, ये रीज़न भी आपको बता दी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो आपका नोट्स में भी ब्रीफली और अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ है, वो आपकी डिफरेंशियल स्टेनिंग है, जिसको हम ज़्यादातर लैब्स में यूज़ कर रहे होते हैं। वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिफरेंशियल यानी ये डिफरेंशिएट करेगी किसके दरमियान, बैक्टीरियाज के दरमियान। डिफरेंट बैक्टीरिया को आइसोलेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बेस पर उनको स्पेसिफाई करके उनको डिफरेंशिएट करेगी। तो सबसे पहली है हमारे पास
Staining procedure that are used to show differences between bacterial cells are termed as differential staining. कि वो प्रोसीजर्स जो यूज़ होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान डिफरेंसेस को दिखाने के लिए, उनको हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग. ये कौन, अपने डिफरेंटियल नहीं बोलना, डिफरेंट से डिफरेंटियल नहीं बोलना, डिफरेंशियल बोलना है. डिफरेंशियल स्टेनिंग है ये. और दो टाइप्स की होती हैं ये डिफरेंशियल स्टेनिंग. एक होती है ग्राम स्टेनिंग और एक होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग का आपको आइडिया होगा, मैंने आपको बताया था जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं, और सारा प्रोसीजर उसको मैं एक बार दोबारा से मैं प्रोसीजर और डायग्राम्स के थ्रू इसको डिस्कस कराऊंगी. और एक है हमारे पास एसिड फास्ट स्टेनिंग. तो बच्चे एसिड फास्ट स्टेनिंग में ये होता है कि आप ये कह लो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसमें उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि लिपिड बहुत ज़्यादा होती है. उनका आप कह लो कि उनमें इम्परमिएबल सेल वॉल होती है और उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होती है, और इनके अंदर आप कह लो माइकोलिक एसिड होता है, क्योंकि एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो माइको बैक्टीरिया शो कर रहे होते हैं. नाम ये जहन में रख लेंगे. अभी ये सिर्फ आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, कल हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कि एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन शो करता है, कौन से बैक्टीरिया शो करते हैं. तो आपने कहना है माइको बैक्टीरिया. ठीक है, तो माइको बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा माइकोलिक एसिड होगा, इनकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, वैक्सीज होते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड्स होती हैं इनकी सेल वॉल में माइको बैक्टीरिया के. तो ये जो है ना उनको उनके लिए यूज़ होता है ये मेथड स्पेसिफिकली. तो ये एसिड फास्ट का क्या मतलब होता है, फास्ट का क्या मतलब होता है, जैसे रोज़ा. तो एसिड फास्ट ट्रेनिंग बेसिकली क्या करते होते हैं कि ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं एसिड को. जब इनके ऊपर एसिड अप्लाई किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, उसके खिलाफ मुज़ाहमत पेश करेंगे, या आप क्यों कह लो एसिड का इनके ऊपर कोई इतना असर नहीं होगा. जब असर नहीं होगा तो मतलब ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं एसिड को. तो इसको हम कहेंगे एसिड फास्ट ट्रेनिंग. कौन से बैक्टीरिया शो करते हैं, माइको बैक्टीरिया, या एक और नाम होता है नोकार्डिया. नोकार्डिया स्पीशी भी एसिड फास्ट होते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ क्लिनिकल में आपको बताऊं तो ये टीबी के लिए. ये जो टीबी होता है, जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता है, तब तक जिसको उर्दू में कहते हैं, तो जिनको होता है ना, तो उनका जो कोई भी सैंपल लेकर और जब हम उसको स्टेनिंग करते हैं, अगर वो हमारे पास इसी तरह से उसकी स्टेनिंग का रिजल्ट आए जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग का रिजल्ट आता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें माइकोबैक्टीरिया मौजूद है, मतलब इस बंदे को टीबी कंफर्म हो गई है. तो टीबी की डायग्नोज के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो यूज़ करते हैं. ग्राम स्टेनिंग वो हम डिस्कस कर लेते हैं. एसिड फास्ट स्टेनिंग का थोड़ा सा इंट्रो हो गया कि ये होते क्या हैं. इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है और ये एसिड को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको एसिड फास्ट स्टेनिंग कह रहे होते हैं. फर्दर मैं आपका इसको कल इंशाल्लाह डिटेल से क्लियर करूँगी सारा एसिड फास्ट स्टेनिंग का. अभी हम ग्राम स्टेनिंग पे फोकस करेंगे. अब ये देखो, इसमें जो प्रोसीजर होता है, अगर मैं आप उसको डायग्राम के थ्रू देखो तो इसमें ये होते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनको ऐसे शो किया हुआ है. उसके बाद हमने उन बैक्टीरिया को फिक्स कर दिया, उनका स्मीयर प्रिपेयर करके, उसके बाद हमने उसके ऊपर अप्लाई किया क्रिस्टल वायलेट डाई. क्रिस्टल वायलेट डाई अप्लाई करने से दोनों का कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया. आयोडीन हमने ट्रीट किया. आयोडीन को ट्रीट करने से क्या होता है भला कि जो हमारा कलर है वो इसके ऊपर फिक्स हो जाता है. और फिर आयोडीन अप्लाई किया तो फिर अब वो क्या हो गया, डी कलराइजेशन. आयोडीन ट्रीटमेंट से फिक्स हो गया, उसके बाद हमने डी कलराइजर ऐड किया. कोई भी डी कलराइजर हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप कह लो कि अल्कोहल आप यूज़ कर लो तो वो एज ए डी कलराइजर यूज़ होगा. और उसके नतीजे में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने तो अपना वही का वही कलर, पर्पल कलर मेंटेन रखा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या हो गए, डी कलराइज हो गए. इनके ऊपर से रंग उड़ गया. देखो यहाँ पे पर्पल था बट यहाँ पर पर्पल नहीं है, इनका कलर क्या हो गया, गायब हो गया. अब ये जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके ऊपर जब हमने काउंटर स्टेन मतलब एक और स्टेन डाला, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव हैं ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये पर्पल कलर के ही रहे. और जो ग्राम नेगेटिव थे जिन्होंने अपना कलर लॉस कर दिया था, वो कौन से कलर के हो गए, पिंक कलर के हो गए. तो ये हमारे पास सिंपल सी ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है.
इसको मैं इसके आपको मैं आपको इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले ही आपको एसिड फास्ट ट्रेनिंग का जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये यूँ होता है। एसिड फास्ट ट्रेनिंग इस तरह से होती है। ये आपके पास थोड़ा सा ग्राम ट्रेनिंग का था, ये आपके पास एसिड फास्ट ट्रेनिंग का है कि वो इस तरीके से अपीयर होते हैं। देखें कंट्रास्ट में, यानी जब स्लाइड आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको वो नज़र आएगी। ये थोड़ा सा उसका मेथड दिखाया हुआ है कि क्रिस्टल आपने ये डाई बनाया, डाई डालोगे स्लाइड के ऊपर, तो ये कौन सा होगा, ऑल तमाम के तमाम पर्पल हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी। उसके बाद आपने आयोडीन डालना है। आयोडीन का काम क्या होगा कि वो इनके ऊपर ये जो आपने पर्पल कलर का डाई डाला है उसे फिक्स कर देगा, और ये जो है वो अभी भी सारे के सारे पर्पल ही रहेंगे। फिर आप क्या करोगे कि आपने अल्कोहल डाल देना है। अल्कोहल ने क्या करना है, ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, और ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल के पर्पल रहेंगे, वो अपना पर्पल कलर मेंटेन रखेंगे। दैट्स वाई दे आर ग्राम पॉजिटिव, दे बिकॉज दे मेंटेन देयर ओरिजिनल डाई। और उसके बाद क्या होएगा कि हम जब सैफरानिन डालेंगे, एक और डाई है जिसका आपको यहाँ रेड कलर अपीयर हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि जो कलरलेस हो गए थे उनको तो रेड कर देगा, लेकिन जिनका अपना प्राइमरी कलर ही लॉस नहीं हुआ, वो पर्पल कलर के थे, वो पर्पल कलर के ही रहेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव हमें पर्पल कलर के नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव हमें रेड कलर के नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो एक थोड़ा सा शॉर्ट सा आप कह लो समरी थी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग का थोड़ा सा हम अपने थ्योरी के लिए जब लिखने को लिए हमारे पास आ जाएगा कि राइट अ नोट ऑन ग्राम स्टेनिंग, तो हम उसको इस तरीके से तो नहीं लिख सकते ना कि सिर्फ ये बना दें, हमें उसको पूरा थ्योरी बेस लिखना पड़ेगा। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये बहुत ज़्यादा, वाइडली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है डिफरेंशियल स्टेनिंग में, डिस्क्राइब्ड बाय अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या होगा, जिसने बैक्टीरिया के हवाले से स्टडी की हुई होगी। तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसका नाम ग्राम था, उसने इसको स्टडी किया था। कब किया था, 1884 में। तो ये क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्यों, जैसे मैंने आपको नेगेटिव स्टेनिंग का बताया कि इसको नेगेटिव स्टेनिंग क्यों कह रहे हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ग्राम स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग क्यों कह रहे हैं। आपने कहना है ऑन द बेस, इट इज़ नेम्ड ऑन द बेस ऑफ बैक्टीरियोलॉजिस्ट ग्राम हु स्टडीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, या हु डिस्क्राइब्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जिसने पहली दफ़ा इसको बताया था, हम उसको इसीलिए ग्राम स्टेनिंग उसके साइंटिस्ट, उसके बैक्टीरियोलॉजिस्ट की बेस पर कहते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। आप जब अपनी माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स आगे स्टडी करोगे, डिजीज़ के हवाले से देखोगे, तो आपको देखोगे कि कुछ बैक्टीरिया वो कहेंगे दिस इज़ काज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दिस इज़ काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपको अच्छे से पता हो कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव होता क्या, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमें ग्राम स्टेनिंग से पता चलेगा। रिएजेंट्स जो हम ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो क्रिस्टल वायलेट होता है, ये प्राइमरी स्टेन होगा, यानी सबसे पहले जो हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, ये प्राइमरी स्टेन होगा। उसके बाद हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, इसको हम ग्राम्स आयोडीन भी कह देते होते हैं, क्रिस्टल वायलेट और फिर आयोडीन सॉल्यूशन जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्राम्स आयोडीन। उसके बाद है हमारे पास डी कलराइजर। डी कलराइजर हम कौन सा ऐड करेंगे, जैसे अल्कोहल ऐड कर देंगे, वो क्या करेगा, ये जो प्राइमरी कलर है उसको ख़त्म कर देगा। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है सेफ्रानिन। सेफ्रानिन क्या है, सेकेंडरी स्टेन है, या फिर आप इसको काउंटर स्टेन भी कह सकते हो। दूसरा स्टेन है हमारे पास सेफ्रानिन, और फिर आपने उसमें वाटर से उसको वॉश करके थोड़ा सा ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा मैं आपको फर्दर बताती हूँ। प्रोसीजर क्या है, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग। होपफुली हम इसको लैब में परफॉर्म करेंगे। स्मीयर प्रिपरेशन, मैंने आपको पहले बताया था कि स्मीयर प्रिपरेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली प्रिपेयर अ थिन स्मीयर ऑन द क्लीन स्लाइड। हाँ, आपने ये चीज़ ख्याल रखना है कि जो आपकी स्लाइड हो वो बिल्कुल नीट हो, उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल्स या आप कह लो कोई मार्क या कोई ऑयल कोई और स्टेन ना मौजूद हो। जो आपने स्लाइड प्रिपेयर करनी है जिसके ऊपर स्मीयर जो है वो हमने बनाना है, वो बहुत नीट और क्लीन हो स्लाइड हमारी। और फिर ड्राई द स्मीयर, पहले आपने एक हल्की सी कल्चर को लूप फुल लेकर
उसको वहाँ पर स्प्रेड करना है अपनी स्लाइड के ऊपर। उसके बाद उसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने देने के बाद उसको थोड़ा सा, ये नहीं पूरा आपने उसके बर्नर के ऊपर रख देना है, हल्का सा इसको ना हीट करते हैं बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, कि ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए, जो हमारा स्मेयर है ये अच्छे से फिक्स हो जाए। आप यूँ कह लो कि ये चिपक जाए स्लाइड के साथ, ताकि जब हम स्टेन अप्लाई करें, वो भी तो लिक्विड है ना, अगर ये लिक्विड और वो लिक्विड मिल जाए तो वो स्लाइड पे बहना शुरू हो जाएंगे। हमें इस स्मेयर को उसको फिक्स करना होगा, बिल्कुल आप कह लो कि स्टिक करना होगा स्लाइड के साथ, और उसके बाद हम उसके ऊपर स्टेन अप्लाई करेंगे। तो जो हमने कल्चर बनाया, कल्चर को उसके स्प्रेड किया स्लाइड के ऊपर, फिर उसको जो है वो ड्राई होने देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए सरफेस के ऊपर। किसकी सरफेस के ऊपर? स्लाइड की सरफेस के ऊपर। तो ये होता है स्मेयर प्रिपरेशन। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट। कवर द स्मेयर विथ क्रिस्टल वायलेट फॉर 30 सेकेंड्स। अब जो आपके पास स्मेयर बन गया है उसको ऊपर आपने क्रिस्टल वायलेट डाल देना है और 30 सेकेंड्स के लिए उसको रहने देना है। यानी अप्लाई करने के बाद 30 सेकेंड्स के तक आपने उसको उसके ऊपर जो है ना वो रहने देना है क्रिस्टल वायलेट डाई को। एंड देन वॉश द स्लाइड विद डिस्टिल्ड वाटर। और फिर वॉश कर देना है स्लाइड को डिस्टिल्ड वाटर से, यूजिंग वॉश्ड बॉटल्स। तो आपने स्टूडेंट्स ऐसी बॉटल लेनी है जो ना स्क्वीज्ड हो, यानी स्क्वीजेबल हो, उसको आप दबाओ तो उसमें से, और उसमें नोजल सा लगा हुआ हो, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप उस बॉटल में से पानी आए। क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट अपना वॉशिंग एरिया में जो टैप है उससे वॉश कर लोगे तो सारा आपका स्मेयर भी वॉश हो जाएगा। हमारा पर्पस क्या है कि वो जो डाई है हमने उसको हटाना है, क्रिस्टल वायलेट जो है उसको हमने प्राइमरी स्टेन को उससे थोड़ा सा उससे वॉश करना है, कि जो एक्स्ट्रा है उसको हम वॉश कर लें। तो हमने क्या करना है, एंड देन वॉश द स्लाइड विद डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग वॉश्ड बॉटल्स। वॉश्ड बॉटल्स को यूज़ करना है, आपने डायरेक्ट टैप वाटर से उसको नहीं धोना। एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। अब आपने क्या कर दिया, डाई अप्लाई कर दिया, उसको वॉश कर लिया, और उसके बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सेस क्रिस्टल वायलेट थ्रू द वॉशिंग, वो जो क्रिस्टल वायलेट एक्सेस में है उसको हमने वॉश करने के बाद या रिमूव करने के बाद हमने कवर कर देना है स्मीयर को विद द ग्राम आयोडीन फॉर 60 सेकेंड दैट वर्क्स एज मॉर्डेंट। अब वो देखो, वो हमने अप्लाई किया था 30 सेकेंड्स के लिए क्रिस्टल वायलेट, और उसके बाद जो एक्सेस में था उसको हमने वॉश कर दिया था, उसको हमने रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है ग्राम आयोडीन। और आयोडीन क्या होता है बच्चे, ये एक मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट यानी आप क्यों कह लो कि ये एक केमिकल होता है या एक आयन आप कह लो, जो बाइंड कर जाता है विद द डाई, और डाई भी तो एक केमिकल ही है ना। तो ये जो मॉर्डेंट है ये बाइंड कर जाता है केमिकल के साथ, उस डाई के साथ, और उसको फिक्स कर देता है उसकी जगह पर। यानी क्रिस्टल वायलेट को, जो आपका प्राइमरी स्टेन है, उसको ये क्या करेगा, अपनी जगह पर फिक्स कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने फिक्स कर देना है, और ये कितनी देर के लिए अप्लाई करना है आयोडीन सॉल्यूशन, 60 सेकंड्स के लिए, आप कह लो 1 मिनट के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बच्चे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ देम इज़ अ मॉर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग। तो वहाँ पर ज़्यादातर आपने जो है वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा आयोडीन सॉल्यूशन का, तो उसको आपने टिक कर देना है। आयोडीन सॉल्यूशन एज अ मॉर्डेंट काम करता है। मॉर्डेंट समझ में आ गया ना, कि जो फिक्स करता है हमारा डाई को स्लाइड के ऊपर। और ये 60 सेकेंड्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि कितनी देर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 60 सेकेंड्स का जो है वो टाइम होता है। उसके बाद है हमारे पास रिमूवल ऑफ आयोडीन बाय द एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हमने डालना है। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल एक डीकलराइजर है। वॉश ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो आपका आयोडीन सॉल्यूशन है उसको आपने वॉश करना है विद द 95% इथाइल अल्कोहल, यानी उसमें 95% जो है वो इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन से आपने उसको वॉश करना है आयोडीन सॉल्यूशन को। अब 95% क्या होता है, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ये समझ लो कि क्वांटिटी है, इसको आप ज़्यादा डेप्थ में ना जाओ। अव्वल तो आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट ये पढ़ रखा है। कंसंट्रेशन मेजर सॉल्यूशन का आपका चैप्टर है 9th क्लास में, उसमें आपने ये पढ़ रखा होगा डेफिनेट ज़रूर कि परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। तो ये जो है ना, ये वही परसेंटेज है 95% इथाइल अल्कोहल। तो ये वही क्या है, हमारी परसेंटेज है 95%। उसमें हमने वो इथाइल अल्कोहल से हमने उसको वॉश कर देना है आयोडीन सॉल्यूशन को।
और उसके बाद हमने डू दिस केयरफुली एंड एड इथाइल अल्कोहल ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल नो मोर कलर फ्लोज फ्रॉम द स्मेयर। और हमने ये काम बहुत केयरफुली करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कतरा कतरा करके हमने अल्कोहल डालना है उस स्मेयर के ऊपर, उस स्लाइड के ऊपर। और जब हम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस स्टेप, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस स्टेप से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगे, बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होंगे, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिल्कुल क्या हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये 95% इथाइल अल्कोहल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको जस्ट अल्कोहल भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो कौन कौन से स्टेप्स अभी तक पढ़े, स्मेयर बनाया, फिर क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, उसके बाद ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, डीकलराइजर डाल दिया। रिमूवल ऑफ आयोडीन बाय एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी कर सकते हो, या डीकलराइजेशन भी कर सकते हो, इसकी हेडिंग। फिर हमने अब काउंटर स्टेनिंग डालनी है। काउंटर स्टेनिंग क्या होगी, वॉश द स्लाइड एंड देन काउंटर स्टेन द स्मीयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेफ्रानिन फॉर 30 सेकेंड्स। तो जिस तरह से हमने 30 सेकेंड्स के लिए क्रिस्टल वायलेट डाला था, या आप कह लो प्राइमरी स्टेन डाला था, इस तरह सेकेंडरी स्टेन भी या आप काउंटर स्टेन भी जो है वो 30 सेकेंड के लिए डालोगे सेफ्रानिन का, और फिर आपने उसको ऑब्जर्व कर लेना है। ऑब्जर्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉश कर देना है स्लाइड को और ड्राई कर देना है ब्लॉट पेपर से। ब्लॉट पेपर आप कह लो एक ऐसा पेपर होता है जो एक्सेस लिक्विड होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले। जो कॉमन पेपर होता है ये तो नहीं इतना एब्जॉर्ब करता ना लिक्विड को, लेकिन ये जो ब्लॉट पेपर्स होते हैं ये यूज़ ही इस मकसद के लिए होते हैं कि जो एक्सेस लिक्विड सब्सटेंस है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, तो उनको हम कहते हैं ब्लॉट पेपर। देन प्रिपेयर द स्लाइड फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर आपने क्या करना है, स्लाइड को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर आपने ना थोड़ा सा ऑयल इमर्जन करनी है, यानी ऑयल में अपना जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आपका स्पेसिमेन है यानी आपकी स्लाइड है, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देना है। इससे ये होता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है या जो आप कह लो चीज़ है ना वो बहुत क्लियर हमें नज़र आती है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। वो जो हमें उसके स्ट्रक्चर्स है ना वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा आपको उसके कह लो कि अपीयरेंस है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है अगर आप थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दो ऑब्जेक्टिव लेंस पर भी और स्पेसिमेन के ऊपर, यानी जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर भी कर दोगे तो वो जो आपकी अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो नज़र आएगी। उसके बाद है हमारे पास इसके रिजल्ट्स। देखिए ये स्टूडेंट्स जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे इंशाल्लाह तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। ये देखें ये जो पिंक और रेड है ग्राम नेगेटिव है, ये देखें ये वाले ये माइक्रोस्कोप में ऐसे नज़र आते हैं, और ये जो पर्पल से कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये पर्पल से ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन सिंगल पेयर एंड क्लस्टर्स, ये देखें सिंगल भी हैं, ये वाले सिंगल भी हैं, पेयर्स में भी हैं, क्लस्टर्स गुच्छे भी बने हुए हैं। तो ये माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से इनकी अपीयरेंस होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। इसको अलग से पढ़ाने का जो है वो रीज़न ये है कि इसमें से बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज बनते हैं, एक तो इसके आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं, दूसरा आपसे जो वाइवा वॉइस है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो वाइवा से पूछ सकते हैं आपसे कि मॉडर्न क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग क्यों कहलाती है, इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या कलर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या कलर होता है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमें प्रोसीजर इसका पूरा बताएं, फिर वो पूछ सकते हैं स्मीयर क्या होता है, स्मीयर प्रिपेयर कैसे करते हैं, और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि ये जो टॉपिक है ये आपको अलग से पढ़ाया जाए। इंशाल्लाह कल जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट एसिड फास्ट ट्रेनिंग, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी, हम स्टार्ट कर देंगे वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा कल इंशाल्लाह बैक्टीरिया का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। किसी का इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेगा। आज का लेक्चर जो है वो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का स्टेनिंग के हवाले से था। स्टेनिंग में हमने पढ़ लिया सिंपल और डायरेक्ट स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, नेगेटिव और इनडायरेक्ट स्टेनिंग। और बच्चे जो सिंपल और डायरेक्ट स्टेनिंग बताइए, नेगेटिव स्टेनिंग बताइए, अगर इसमें कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और ये जो मैं बता रही हूँ इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर हमने थोड़ा सा सिंपल स्टेनिंग की डायग्राम देख ली थी और नेगेटिव स्टेनिंग की डायग्राम, और फिर ये डिफरेंशियल स्टेनिंग में ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, फिर थोड़ा सा आपको मैंने हर तरह से यानी जो जो डायग्राम्स ईज़िली आप बना भी सकते हो
वो मैंने आपको शो करने की कोशिश की। ये एसी फास्ट ट्रेंडिंग का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बट ये हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। और फिर ये जो हमारे पास ये थोड़ा सा इसका मेथड है, इस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये इसकी फिर मैंने सारी डिटेल समझा दी आपको, जैसे कि आपके नोट्स में मेंशन है। स्टिल किसी की कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लेगा। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।